हाय गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। आप सबसे पहले समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब है क्लासिफाई करना। ठीक है, क्लासिफाई करने का मतलब देखते हैं, थोड़ा उदाहरण से देखते हैं। स्टूडेंट, ठीक है, सबसे पहले आप स्टूडेंट हो। आप स्टूडेंट क्यों हो? क्योंकि आप पढ़ रहे हो, है ना। आप पढ़ रहे हो इसलिए आप स्टूडेंट हो। तो आपकी क्लास क्या होगी? स्टूडेंट। ठीक है। अब एक चीज तो हमने समझी कि हमें किसी क्लास में अगर हमें जाना है तो फिर हमें हमारे पास कोई फीचर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो इसलिए आप, ठीक है, स्टूडेंट हो। ठीक है, आप पढ़ रहे हो। उसके अलावा अगर हम बात करें टीचर की, तो कोई टीचर क्यों है? क्योंकि वो पढ़ा रहा है। ठीक है, पढ़ा रहा है इसलिए कि वो टीचर है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें पता चली। उसके अलावा हम थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं। आपने देखा होगा आपका एक स्पैम फिल्टर होता है, स्पैम फोल्डर आपने देखा होगा। वो स्पैम फिल्टर करके जो ईमेल्स आती हैं, स्पैम फिल्टर एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो स्पैम मैसेजेस को आपके स्पैम फोल्डर में डालता है। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करता है कि पहले हम इसको ट्रेन करते हैं, बहुत लार्ज, ठीक है, डेटा सेट देते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा सेट देते हैं। अब उसमें से ना वो कीवर्ड्स को पिकअप कर लेता है। एक बार उसने कीवर्ड्स पिकअप कर लिए तो उसके बाद जब भी वो कीवर्ड्स रिपीट करेंगे तो वो उनको कैच करेगा। अब आपको कोई ईमेल आई और उसने उन कीवर्ड्स को फाइंड किया तो वो क्या करेगा कि उसको आपके स्पैम फोल्डर में डाल देगा। ठीक है, उनने डाल दिया। अगर वो नहीं पिक कर पाएगा तो वो आपको क्या करेगा? नॉट स्पैम, ठीक है, जिसको हैम बोलते हैं, आपके इनबॉक्स में डाल देगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया स्पैम फिल्टर के बेसिस पे। दूसरे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। मान लो फलों को आपको क्लासिफाई करना है तो आप कैसे करोगे? हो सकता है सेब है, एप्पल हो गया, संतरा हो सकता है, ऑरेंज हो गया, अंगूर हो सकते हैं, ग्रेप्स हो गया, और इत्यादि। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपको क्लासिफाई कैसे करते हैं। क्लासिफाई क्या क्या होता है, कोई कैटेगरी होगी तो आप उसको क्लासिफाई करोगे। ठीक है, कोई चीज होगी आपके पास तो आप कह सकते हो कि मैं इस क्लास का पार्ट हूं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हम क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, अगर मशीन लर्निंग की बात करें तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर हमें एक स्कोर प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, एक स्कोर प्रिडिक्ट किया जाता है। तो भाई स्कोर अगर हमें प्रिडिक्ट करना है, मान लो कि 85%, 85% है, तो भाई हमें क्या जरूरत है भाई क्लासिफाई करने की? हम स्कोर देखेंगे और बता देंगे भाई हमारा मॉडल कैसा है, कैसा काम करता है ना। लेकिन अगर हम सोचा जाए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक हमारे पास डेटा सेट होता है, आइरिस डेटा सेट। ठीक है, आइरिस डेटा सेट की क्या खासियत है कि इसमें फूलों की स्पीशीज होती है। अब वो स्पीशीज तीन होती हैं। एक होती है सेटोसा, ठीक है, एक होती है वर्जिनिका, ठीक है, और तीसरी हो गई वर्सी कलर। ठीक है, वर्सी कलर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम लोग, अब बताओ कि मान लो मैं स्कोर, पहले तो स्कोर निकालूं कैसे? ठीक है, और अगर किसी तरीके से मैंने निकाल भी दिया तो भाई इसको सिग्निफाई क्या करेगा? भाई हमें तो पता करना है ना कि मैंने आइरिस डेटा सेट दिया, बताओ भाई ये पौधा कौन सा है, ये सेटोसा है कि वर्जिनिका है कि वर्सी कलर है ना। कैसे बताओगे? स्कोर का तो कोई मतलब नहीं रहा उसमें, ये तो भाई कैटेगरीज है। तो अब इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है, तो हम टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे भाई कि वो इससे मैच कर रहा है या इससे मैच कर रहा है या इससे मैच कर रहा है ना। जिससे मैच कर गया वो वही चीज उसी में क्लासिफाई कर देंगे, सेटोसा, वर्जेनिका या वर्सी कलर, है ना। और अगर इन तीनों में से कोई है तो फिर वो है। ठीक है, और स्कोर का फिर कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्लासिफाई कर दिया ऐसे, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत है। तो हमने एक चीज तो सीख ली कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। ठीक है, अब जरा देखा जाए कि क्लासिफिकेशन का कितने पार्ट्स होते हैं, कितने तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइप्स। ठीक है, तो एक हो गया बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन से भाई नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा। इसका एक उदाहरण हमने अभी दिया, स्पैम फिल्टर। ठीक है, स्पैम फिल्टर का वही दो चीजों में आपको डालेगा, या तो वो स्पैम कैटेगरी का पार्ट है या तो नॉट स्पैम है, हैम है यानी कि। दूसरा हो सकता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, सॉरी, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि मल्टी क्लास में हमारे पास मान लो कि फल है। ठीक है, अब फल आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं? बहुत अन्य प्रकार के हो सकते हैं। मैंने आपको एक टोकरी दी, उसमें आपका सेब हो सकता है, उसमें आपका संतरा ऑरेंज हो सकता है, उसमें और क्या हो सकता है? उसमें हो सकता है ग्रेप्स, ठीक है, अंगूर, और एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उसमें। तो इसलिए वो मल्टी क्लास हो गया कि वो बहुत सारी क्लासों में उसको बांटा जा सकता है। ठीक है, अब सिंस हमें पता चलेगा कि कितने प्रकार के होते हैं तो हम देखते हैं कि अब इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, तो अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक डेटा सेट को लेना होगा। तो आइए हम बहुत ही
ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले एमनेस्ट डेटा सेट को ले लेते हैं। अब ये इतना ज्यादा इस्तेमाल किया गया है कि इसको कभी कभार हेलो वर्ल्ड ऑफ मशीन लर्निंग भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो आइए देखा जाए कि इसकी खासियत क्या है। इसमें 70,000 इमेजेस हैं, 70,000, और उन सब में 784 पिक्सल्स हैं, ठीक है। 784 पिक्सल्स की हर इमेज है, ठीक है। और उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक डेटा में लेते हैं। इस डेटा वाले की में आपका 70,000 इमेजेस का 784 पिक्सल्स डेटा सेव होता है, ठीक है। इसमें क्या है, 0 1 ऐसे करके सेव होगा। जहां 0 होगा वहां ब्लैंक होगा, ठीक है, और 1 की जगह इमेज आती जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके अलावा आपको टारगेट लेना पड़ता है। टारगेट में आपके नंबर सेव्ड होते हैं, ठीक है। टारगेट में आपके नंबर सेव होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास डेटा है, हमारे पास टारगेट है। अब हम इसको क्लियर करके देखेंगे कि कौन सा नंबर है, और वो नंबर हम लोग टारगेट के नंबर से मैच करेंगे। और अगर वो नंबर मैच हो गया तो भाई वो ट्रू है। इसका मतलब कि वो उस कैटेगरी का पार्ट है, वो 1 है या 2 है या 5 है या जो भी नंबर है, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो फिर वो नहीं है। तो इससे हम लोग इस डेटा सेट को यूज करके हम लोग क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। एक कोड करके देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। आइए, ये रहा हमारा कोलैब, ठीक है। इसमें यहाँ से आपको कनेक्ट करना होगा। अगर आपका कनेक्टेड नहीं है, इसको एक बार आप कनेक्ट कर लोगे तो फिर आप कोड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये गूगल के इंजन पे आपका कंपाइल होगा, ठीक है। ऑनलाइन कंपाइलर है। अब इसकी हम लोग कोडिंग शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना डेटा सेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब उसको इंपोर्ट करने का तरीका क्या होगा, फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स, ठीक है, सही लिख रहे हैं। उसके बाद इंपोर्ट fetch open ml, fetch open ml, ठीक है। आइए अब इसको सेव कर लेते हैं किसी में, एमनिस्ट वेरिएबल में सेव कर लिया। अब हम लोग इसको कॉल करेंगे। तो हम लोग fetch open ml, ठीक है, fetch open ml। पहले हम लोग नेम डाल देते हैं। तो नेम क्या आएगा आपका, हो गया एमनिस्ट, ठीक है। और 784 पिक्सल्स है तो 784, ठीक है। और उसके बाद आप वर्जन डाल दीजिए, वर्जन 1, ठीक है। और उसके बाद आपको एज फ्रेम को फॉल्स करना पड़ेगा। एज फ्रेम को फॉल्स क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग इसको फॉल्स नहीं करेंगे तो फिर ये आपके एरे में सेव नहीं होगा, ठीक है। तो हमने एरे में सेव करना है, इसलिए हम लोगों ने ये किया, ठीक है। आइए इसको रन कर दिया जाए, ठीक है। इसको हमने रन करा तो देखते हैं, चल जाना चाहिए वैसे तो। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये चल गया, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब आगे हमें क्या करना है कि अब हमारे पास एमनिस्ट आ गया है, ठीक है। एक बार हमें एमनिस्ट आ गया तो हमें डेटा चाहिए, ठीक है, जिस डेटा में हर नंबर के पिक्सल सेव्ड है। एक तो वो चाहिए, दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टारगेट, ठीक है। टारगेट में क्या है, जो नंबर्स हैं वो सेव्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वेरिएबल लेते हैं और एक वाई वेरिएबल ले लेते हैं। एक्स वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक्स वेरिएबल में स्टोर करेंगे एमनिस्ट का डेटा, ठीक है, एमनिस्ट, ठीक है। एक एरे के फॉर्मेट में हमने करा था तो उसका डेटा ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरे में ले लेते हैं एमनिस्ट का टारगेट, ठीक है। तो रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रन हो गया। तो एक बार हम लोग एक्स का शेप देख लेते हैं। तो एक्स का शेप देखने से हम लोगों को पता चल जाएगा कि एरे का किस फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने एक्स का शेप देखा, तो रन करके देखते हैं। तो ये आ गया आपका 7,000 क्रॉस 784, जैसे कि 70,000 क्रॉस 784, जैसे कि हमने कहा था 70,000 नंबर्स होंगे और 784 पिक्सल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार हम लोग क्या करते हैं कि x जो पहला एलिमेंट है ना उसका देख लेते हैं। तो हमें ये चीज पता चल जाएगी कि हमारे पास 784 पिक्सल्स हैं जो x का फर्स्ट एलिमेंट है। तो उसको अगर हम लोग उसका शेप देखें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास कितने पिक्सल्स हैं, ठीक है। एक नंबर के लिए कितने पिक्सल्स एसोसिएटेड है। तो एक बार करके देख लेते हैं।
x ऑफ फर्स्ट एलिमेंट डॉट शेप। ठीक है, तो अपन ने रन करा। ठीक है, ये देखिए हमें 784 पता चल गया। 784 से हमें क्या पता चला कि हमारे पास 784 पिक्सल्स हैं एक नंबर से एसोसिएटेड। ठीक है, और ये 1D एरे है। आप ध्यान रखिएगा कि पहले एलिमेंट के लिए, पहले इमेज के लिए 1D एरे है। ठीक है, आइए अब एक बारी वाई एरे को प्रिंट करके देखते हैं। हमने जब वाई एरे को देखा तो ये देखिए ये नंबर 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 है, और इसमें एक चीज आप ध्यान दे सकते हैं कि डेटा टाइप जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब होगा कि स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ये नंबर सेव्ड है। आप वैसे भी देख सकते हैं कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। तो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स आर सेम इन पाइथन, तो इसलिए एन ऑब्जेक्ट इज आपका स्ट्रिंग। ठीक है, तो एक बारी और वाई का शेप भी देख लिया जाए। ठीक है, ये देखिए अब आप 70,000 आपको पता चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1D एरे है जिसमें 70,000 नंबर सेव्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमें इसको प्रिंट करके देखना पड़ेगा, हमें इमेज को देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली हो कि आपने जो पहला एलिमेंट देखा ना, ये 784 पिक्सल्स है, ये 1D एरे है। बट ये काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि ये तो 2D एरे होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि अगर 1D एरे होगा तो फिर भाई इमेज को प्रिंट करने के लिए आपको 2 एक्सेस चाहिए ना। तो 784 पिक्सल्स तो ठीक है, लेकिन 1D एरे में कैसे? तो पहले तो आपको रीशेप करना पड़ेगा ताकि ये जो पिक्सल्स हैं ये 2D एरे में सेव हो सके। ठीक है, एक बार आप इसको 2D एरे में सेव कर लेंगे ना और प्रिंट करके देखेंगे तो आपको बढ़िया से इमेज दिखाई देगी। ठीक है, तो आइए करके देखते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले प्रिंट करने के लिए हम लोग मैटप्लॉट लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आइए इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी। ठीक है, इसको कैसे प्रिंट करें? MPL है ना, MPL करके देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, पाइप्लॉट चाहिए। तो मैटप्लॉट लिब इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी एज MPL। ठीक है, उसके बाद हमें प्लॉट करना है इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट क्या करना है हमें? इंपोर्ट करना है आपका मैटप्लॉट, इंपोर्ट करना है मैट प्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाइप्लॉट एज PLT। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसको स्टोर कर लेते हैं डिफरेंट वेरिएबल में। तो जो हमें चेक करना है एक्चुअली, तो हम क्या करेंगे, सम इमेज, सम इमेज को हम स्टोर कर लेंगे। कौन सी इमेज होगी? पहली जो इमेज है उसके पिक्सल्स चाहिए हमें, तो स्टोर कर लेते हैं, x ऑफ 0 कर लेते हैं। ठीक है, सम इमेज हमने कर लिया, इसको कर लिया। अब हम इसको रीशेप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए जैसे कि मैंने बताया। तो आ जाइए, सम इमेज, ठीक है, RS कर देते हैं, रीशेप करना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सम इमेज को रीशेप करना है जो हमें पहला वाला नंबर मिला। ठीक है, सम इमेज मिल गया अपने को, रीशेप कर देते हैं। ठीक है, रीशेप कर दिया। ठीक है, अब क्या वैल्यू डालें? तो हमारे पास 784 पिक्सल्स है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 28 क्रॉस 28 784 होता है। एक बारी करके दिखा देता हूं, ये रहा, एक सेकेंड। ठीक है, अगर मैं 28 इंटू 28 कर दूं और इसको प्रिंट करूं तो क्या आएगा? ठीक है, 784 आ गया ना। तो हमें क्या करने की जरूरत है, अगर हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर में डालना है तो हम इसको 784 क्रॉस 784 कर देंगे। ठीक है, आ जाइए। तो हमें 28 क्रॉस 28 करने की जरूरत है, जैसे कि अपन ने देखा कि हमें चाहिए स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कर दिया। ठीक है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, और एक और चीज, अब हमने जब ये सब कर ही लिया है तो हम इसको प्रिंट करके देखना पड़ेगा। बट अगर मैं इसको अभी प्रिंट कर दूं ना, plt.show अगर करके प्रिंट कर दूं तो वो बहुत ही रैंडम कलर्स को वो पिक करेगा, जिसको डिटरमाइन करना आसान नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कलर मैपिंग कर देते हैं ताकि वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाए, कलर मैप, और ब्लैक एंड व्हाइट दिखे। ठीक है, जिसको एनालाइज करना आसान होगा। तो कर देते हैं इसी चीज को। तो इसके लिए क्या कमांड होगी, plt.image। ठीक है, im शो आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि हम पहले इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं जो आपका स्क्वायर वाला है। ठीक है, इमेज RS। ठीक है, आ गया, इसको ले लिया। अब हमें क्या करना है कि जो सी मैप है, जो आपका कलर मैप है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेकेंड कमांड वही देते हैं। तो आगे आपका सी मैप इज इक्वल टू MPL,
जो हमने ऊपर नाम दिया था मैटप्लॉट लाइब्रेरी के लिए, डॉट बाइनरी, ठीक है, डॉट सॉरी कलर मैप को भी यूज करना है ना आपको, तो cm डॉट बाइनरी, ठीक है। तो आप इसको प्रिंट करेंगे तो सही रन कर रहा है, ये देखिए आ गया। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे कि ये 5 जैसा लग रहा है ना, 5 जैसा लग रहा है ये, बट ये थोड़ा ब्लरी है, तो इसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जो y में टारगेट है, एक्चुअल नंबर्स हैं, तो जो उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वही ये नंबर होना चाहिए। तो करके देख लेते हैं एक बारी। तो y ऑफ 0 क्या है, देखते हैं प्रिंट करके, देखिए 5 आ गया ना, तो ये सेम नंबर है, ठीक है। तो हमें अपनी इमेज एनालिसिस से, इमेज विजुअलाइजेशन से अपने को ये पता चल गया कि वो नंबर 5 ही है, ठीक है। अब आइए एक बारी टाइप देख लिया जाए जरा 5 का, ठीक है, ठीक है, टाइप देख लेते हैं जरा और प्रिंट करके देखा जाए। तो आपने देखा होगा कि स्ट्रिंग टाइप का है वो, है ना, जैसे कि मैंने कहा था, लेकिन जो numpy एरे है वो स्ट्रिंग में अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो हम लोगों को इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए कन्वर्ट करा जाए। आइए, तो सबसे पहले numpy को इंपोर्ट कर लिया जाता है, इंपोर्ट numpy, ठीक है, एज np, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। हमने numpy को इंपोर्ट कर लिया लाइब्रेरी को, अब हम लोग इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लिसिटली इंटीजर टाइप में टाइप कास्ट करेंगे, ठीक है। आइए कमांड लगा जाए, y इज इक्वल टू, y में ही स्टोर करना है इसीलिए इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो y डॉट एस टाइप हो जाएगा, एज, ठीक है, y डॉट एस टाइप हो गया। अब इसमें वो डाल देते हैं आपका np डॉट आपका uint 8, ठीक है, 8 बिट्स का चाहिए तो हमने डाल दिया, ठीक है। अब ये रन कर गया, तो अब इसको हम लोग एक बार टाइप करके प्रिंट करके देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ y 0 देखा जाए क्या हो गया, ये इंटीजर हो गया, ठीक है, अनसाइंड इंटीजर, मतलब कि उसका कोई साइन नहीं है, ठीक है, सारी पॉजिटिव में ही है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब सब रेडी है, हम लोगों को अब टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट करने के लिए पहले ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा को स्प्लिट कर देते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा एक्स ट्रेन, ठीक है, उसके बाद है आपका सॉरी एक्स ट्रेन, उसके बाद एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, और आ गया वाई, ठीक है, ठीक है, रेडी है। अब इसके बाद हम लोगों को करना पड़ेगा उसमें फिल, ठीक है, स्प्लिट कर देंगे हम लोग टेस्ट ट्रेन, तो लगा देते हैं। तो जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो फर्स्ट 60,000 डेटा है उसको हम लोग टेस्ट ट्रेन में डाल रहे हैं, ट्रेनिंग डेटा में, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो हम लोग डालेंगे टेस्टिंग में, ठीक है। तो इस चीज को कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, स्लाइसिंग कमांड यूज करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे, और जो 0 से लेकर 60,000 तक है, 60,000 तक है वो एक्स में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 60,000 से, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना स्लाइसिंग, 60,000 से जो बचा हुआ है वो सारा टेस्ट में जाएगा, ठीक है। सेम वाई के साथ करने वाले हैं हम लोग। तो वाई में जो 0 से 60,000 तक है वो आपका ट्रेनिंग में जाएगा, और वाई से लेकर जो 60,000 से लेकर जो लास्ट तक है आपका वो जाएगा टेस्टिंग में, ठीक है। इसको प्रिंट कर देते हैं। अब एक चीज समझने वाली है कि हमें 5 को देखना है ना, 5 हमारे पास नंबर आया था जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो एक काम करते हैं कि जो आपका एरे है उसमें आप 5 स्टोर कर लीजिए, ठीक है, जो क्योंकि हो सकता है कि बहुत बारी हो, है ना, बहुत ज्यादा नंबर हो सकते हैं, है ना, आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं उसमें, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक होंगे, हो सकता है 1 हो, 2 हो, जैसे हमने पहला 5 नंबर देख लिया तो 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर से 5 हो सकता है, फिर से 4 हो सकता है ना, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, तो हमें चाहिए 5, तो हम लोग 5 को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसमें से, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं। तो आइए ट्रेनिंग डेटा को ले लेते हैं वाई के, ठीक है, वाई का ट्रेन जो है आपका 5 वाला चाहिए अपने को, तो ले लेते हैं। तो अगर वाई का ट्रेनिंग डेटा 5 के बराबर है तो वो अपना हो जाएगा, सेम अपन टेस्टिंग डेटा के साथ कर लेते हैं, ठीक है। वाई टेस्ट चाहिए, है ना, तो वाई टेस्ट 5 इज इक्वल टू, ये कैपिटल में था तो इसको भी कैपिटल में कर लेते हैं, ठीक है, तो कैपिटल में हो गया, ये आपका टेस्ट हो गया, ठीक है, और ये भी
अगर 5 के बराबर है तो हम लोग ले लेंगे इसको, है ना। तो आपका 5 आ गया इसमें। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को क्लासिफायर लगाना है। तो हम लोग स्टोकास्टिक ग्रेडियंट क्लासिफायर की हमने बात करी थी, वो हम लोग करेंगे, ठीक है, जिसमें मीन 0 होता है। तो आइए उसको कर लेते हैं, आइए देखा जाए। अब हम लोगों को sklearn से अगेन इसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम sklearn, ठीक है, डॉट लीनियर मॉडल में से चाहिए अपने को, ठीक है, लीनियर मॉडल में से चाहिए, इंपोर्ट कर लेते हैं एसजीडी क्लासीफायर, ठीक है, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट क्लासीफायर, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमें नेक्स्ट, ठीक है, आइए तो अब अपन ने कॉल करना है इसको, ठीक है। तो एसजीडी क्लासीफायर है ये, तो कॉल कैसे करेंगे, एसजीडी, ठीक है, क्लासीफायर है, ठीक है। इसको कॉल करने के लिए पहले तो हमें रैंडम स्टेट को एक वैल्यू देनी पड़ेगी। वो कोई वैल्यू फिक्स्ड रेंज नहीं है, आप कोई सी भी वैल्यू दे सकते हो। वो सिर्फ इसलिए है कि जो डेटा सेट है ना वो डिवाइड हो गया, तो ऐसा ना हो कि रैंडमली डिवाइड हुआ है, तो जब आप फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हो तो कोई और रैंडम वैल्यूज ले, अगली बार टेस्ट कर रहे हो तो कोई और रैंडम वैल्यूज ले, और अगर ऐसा होगा तो आपका बार बार रिजल्ट चेंज हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोगों ने ये कर रखा है। तो हम लोग रैंडम स्टेट ले लेते हैं, रैंडम स्टेट कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैं ले लेता हूं 33, ठीक है। आ जाओ, अब ये हमने कर लिया। अब हमने जब कर लिया है तो इसको फिट कर देते हैं फिर। तो इसको फिट कैसे करेंगे, एस जी डी अंडरस्कोर क्लासीफायर, ठीक है, डॉट फिट, ठीक है, फिट कर दिया और ट्रेनिंग डेटा डाल देते हैं इसमें, एक्स ट्रेन, और जो वाई ट्रेन डालेंगे वो 5 वाली होगी, ठीक है, वाई ट्रेन अंडरस्कोर 5, ठीक है, ये हो गया, फिट हो गया डेटा। तो जैसे कि आपने देखा कि ये रन कर गया, हमने डेटा को फिट कर दिया। अब एक बारी देख लेते हैं कि ये प्रिडिक्शन क्या देता है, ठीक है, अंडरस्कोर CLF डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है, प्रिडिक्ट हमने कर लिया। और हमें रैंडम सम डिजिट्स तो देना ही था, सॉरी हमारा क्या था वेरिएबल नेम, ठीक है, सम इमेज, ठीक है, सम अंडरस्कोर, सॉरी इसके इसको भी करना पड़ेगा, सम इमेज, सम इमेज, ठीक है। अब इसको भी रन कर देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ट्रू आएगा तो 5 नंबर सही होगा, और फॉल्स आएगा तो वो नहीं होगा, ठीक है, देखा जाए। तो जैसे कि आपने देखा कि ये ट्रू आ गया, यानी कि ये करेक्ट है, ठीक है। तो हमने जो मॉडल बनाया वो अच्छे से ट्रेन हो गया, ठीक है। तो यहीं तक था, यहीं तक था। तो हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग कैसे एमनेस डेटा सेट को कॉल करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने उसको प्लॉट करके देखा, हमने इमेज से टेस्ट करा, और हमने क्लासीफाई करके देखा एसजीडी क्लासीफायर से, जो कि ट्रू आया, यानी कि हमने जो इमेज देखी थी यहाँ पे वो इंडीड 5 थी, ठीक है। तो जैसे अगर एक और चीज में बात की जाए, एक और चीज पे अगर बात की जाए कि अगर हमारा जो डेटा है, जो हमारा हमारा जो टारगेट डेटा था, अगर वो कुछ ऐसा हो कि 1 5 4 4 2, या फिर हाँ आगे भी ले लेते हैं 6 7 8 9 और 7, ठीक है, और हमने 5 को प्रिडिक्ट करना था। तो 5 के आने की पॉसिबिलिटी है 10%, ठीक है, लेकिन फिर भी 90% टाइम्स बाकी आ सकते हैं। और आपने रन करा और मान लो कि हर बारी फॉल्स आ रहा है, ठीक है, तो 90% इससे प्रूव होता है कि 90% करेक्ट है हमारा मॉडल, ठीक है। बट ये तो गलत है ना। 90% हमें लगेगा कि बहुत अच्छा हमने मॉडल बना दिया, लेकिन ये गलत डेटा है ना, क्योंकि हर बारी फॉल्स आ रहा है। तो इसी के लिए हमें करना पड़ता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है, हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ना पड़ता है, और वो हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर।